ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत सारे प्रश्न आए हैं 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में बुद्धि के बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, सबसे पहली चीज, बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है वो एक्चुअल में हमारे जो है तर्क वितर्क करने की क्षमता है, या और एक्सप्लेनेशन में बात करें, बुद्धि जो है किसी भी ज्ञान को एक्सप्लोर करके, समझ करके, उस पर थिंकिंग करके, उसको चरणों में बांट करके, जो भी मानसिक क्रियाएं करनी है सारी मानसिक क्रियाएं करके, मेमोरी में इकट्ठा करके, सब कुछ करके, उस सूचना या उस ज्ञान का किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना आपका बुद्धि कहलाती है। यह बुद्धि जो है एक्चुअल में मानसिक क्षमता है। सिंपल भाषा में अगर वर्ड में समझो आप, तो यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है कि जो बुद्धि है वो एक क्षमता है, कोई तत्व नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बुद्धि जो है, हम बात करते हैं ना जैसे कि इसकी बुद्धि तेज है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ये मतलब जो हमारे ये अंदर है वो एक्चुअल में वो तो ब्रेन है, वो बुद्धि थोड़ी है, वो तो ब्रेन है। जो आपका शरीर का एक अंग है, जो मांसपेशी है या जो नर्व्स है, जो मांसपेशी का एक टुकड़ा है, वो आपका ब्रेन है, जिसको हम दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। बुद्धि जो है वो एक काल्पनिक है। बुद्धि जो है वास्तव में कोई ठोस पदार्थ नहीं है। बुद्धि जो है, जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर ये एक क्षमता है। जैसे कि याद करना एक क्षमता है, कि स्मृति जो है किसी चीज को याद करना वो एक क्षमता है, या फिर किसी चीज के बारे में सोचना वो एक क्षमता है, सोचना भी तो क्षमता है, कल्पना करना एक क्षमता है। इसी प्रकार से बुद्धि जो है वो भी हमारी एक क्षमता है। बुद्धि कोई तत्व नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो यही याद रखना कि बुद्धि कोई तत्व नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो इसी पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई है कि बुद्धि अपने आप में एक विशेषता है, एक क्षमता है। हालांकि हम बात करते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, एक्चुअल में बुद्धि के प्रकार नहीं होते, बुद्धि विशेषता है। जो बुद्धि जो है एक संगठन है, एक समूह है अलग अलग विशेषताओं का। बुद्धि क्या है? एक समूह है, एक संगठन है अलग अलग विशेषताओं का। और वो विशेषताएं क्या है? वही जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में कही है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में 9 प्रकार की बौद्धिक विशेषताएं पाई जाती हैं। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि 9 प्रकार की बौद्धिक विशेषताएं या बौद्धिक क्षमताएं पाई जाती हैं। अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। पहले इन्होंने कहा था कि 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो जिन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी हैं, कमेंट आए थे मुझे, तो इसलिए मैं बता देता हूँ इस चीज को, कि वो लोग कह रहे थे कि हमने पढ़ा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में 7 बुद्धि बताई गई है। तो 1998 से पहले आपके 7 बुद्धि थी, लेकिन 1998 में उन्होंने ये 8वीं बुद्धि को जोड़ा, और 2000 में, सन 2000 में उन्होंने इस 9th बुद्धि को जोड़ा है। तो अब जो है 2000 के बाद उनके सिद्धांत में 9 बुद्धियों को मान्यता दी गई है। अब 9 बुद्धि कौन कौन सी है वो समझते हैं। तो पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों के अंदर भाषा क्षमता से रिलेटेड जो है ज्यादा उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, जैसे बोलने की क्षमता, जैसे शब्दों के बारे में क्षमता, कविता लिखने वाला, कहानियां लिखने वाला, जो राइटर होते हैं उनके अंदर भाषिक क्षमता होती है, जो लेक्चरार होते हैं उनके अंदर भाषिक क्षमता होती है, यहाँ तक कि जो नेता लोग होते हैं वो भी भाषण देते हैं, उनकी भी भाषाई बुद्धि अच्छी होती है। तो जिनके अंदर जो है भाषा क्षमता ज्यादा होती है उन लोगों के अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि में क्या होता है? जिन लोगों के अंदर गणितीय क्षमता, गणितीय संक्रियाओं को करने की क्षमता ज्यादा होती है, उनके अंदर तार्किक क्षमता पाई जाती है। अब इनसे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं? प्रश्न ऐसे बनते हैं कि एक बच्चा या नाम दे देगा कि अमृता जो है वो गणित की संक्रियाओं को आसानी से सॉल्व कर लेती है, परंतु उसको एक्सप्लेन करने में उसको कठिनाई आती है, मतलब उसको समझा नहीं पाती वो। तो उसके अंदर जो है किस प्रकार की बुद्धि है? तो उसके अंदर जो है गणितीय प्रकार की बुद्धि है। और अगर ये पूछ ले कि उसके प्रकार कौन, उसके अंदर कौन सी बुद्धि की कमी है, तो भाषाई बुद्धि की कमी है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है,
वो संक्रियाओं को कर तो रही है, इसका मतलब गणितीय बुद्धि तो अच्छी है उसकी, लेकिन उसकी भाषाई बुद्धि कम है, इसलिए वो उस चीज को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आप खुद भी महसूस करते होंगे कि हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ तो लेते हैं, किताब से पढ़ के या किसी से सुन के या करके किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ तो लेते हैं, लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है सबके साथ में कि हम समझ लेते हैं लेकिन उसको समझा नहीं पाते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी भाषाई बुद्धि में कमी है, कि हमारे पास वो शब्द नहीं है या वो सेंटेंस नहीं है या उस तरह से हम बात नहीं कर पाते कि दूसरों को समझा पाए वो चीज। ठीक है। स्थानिक बुद्धि ये किन लोगों के पास होती है? स्थानिक बुद्धि जो मानचित्र के बारे में, यानी कि जो ग्लोब के बारे में, जो हमारी पृथ्वी है उसके स्थानों के बारे में जानकारी करने में आसानी, उनको मजा आता है, या उनकी रुचि होती है, या वो उन कामों को आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि खगोल वैज्ञानिक होते हैं, या जैसे कि जो मानचित्र जो वो होते हैं ना, जो इतिहास की खोज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज होता है उनके लिए? आर्कोलॉजिस्ट। हाँ, तो वो उनके अंदर जो है ये स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जगह जगहों पर जाते हैं और उनके मैप बनाना उनके लिए आसान होता है, मैप को पढ़ना उनके लिए आसान होता है। पुराने ज़माने का कोई मैप होगा उसको पढ़ के बता देंगे कि ये स्थान वहाँ पे होगा, ये स्थान वहाँ पे होगा। और नक्शा बनाना होगा किसी भी चीज़ का, या जो मैपिंग करते हैं, जैसे कि घर का नक्शा बनाना, जैसे कि कोई कॉलोनी का नक्शा बनाते हैं कि इतने बीघा ज़मीन है, उसमें एक कॉलोनी काटनी है, तो उसके लिए जो है आपको जो है पूरी मैप बनाना है कि कैसे कैसे, तो उसको भी स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति ही बना सकता है। तो इस तरह के लोगों के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है। शारीरिक गति का मतलब, शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की ज्यादा क्षमता होती है, जैसे कि प्लेयर्स होते हैं। अब वो प्लेयर्स सभी प्रकार के हों, जैसे क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, या आपके जो है रनिंग करने वाले लोग हो गए, या फिर वर्कआउट जिम्नास्टिक वाले या जिम वाले जो बंदे होते हैं वर्कआउट वाले, उनके अंदर भी ये बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। सांगीतिक बुद्धि मतलब जिनके अंदर म्यूजिक को लेके ज्यादा समझ, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा रुचि होती है, वो आपके सांगीतिक बुद्धि वाले हो गए। जैसे कि आपके सिंगर्स, जैसे कि नेहा कक्कड़ होगी, अरिजीत सिंह हो गया, आपके लता मंगेशकर थी पहले, तो इन लोगों के अंदर क्या है, सांगीतिक बुद्धि ज्यादा होती है, म्यूजिक वाली। ये एक होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि और दूसरा होता है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इनमें क्या अंतर है? क्योंकि ये जो है आपके इस साल बहुत आए हैं इससे प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक से अंतरावैयक्तिक से आपने प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे। तो अंतरावैयक्तिक जो होती है, यानी कि अपने बारे में, अपने स्वभाव, अपना नेचर, अपनी क्षमताएं और अपना मन, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूं, अपनी रुचि, इन चीजों के बारे में जानना आपका क्या कहलाता है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहलाता है। और यही सब चीजें दूसरों के बारे में जानना, सामने वाले व्यक्ति के बारे में या सामने वाले समूह के बारे में, अपनी क्लास के बारे में, कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनका समझ लेना या उनका पता लगा लेना क्या कहलाएगा? आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, जिसमें अंतरा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। एक होता है इंट्रापर्सनल और ये होता है इंटरपर्सनल। तो इन दोनों में ये फर्क है। ठीक है। तो इंट्रा वाले यानी कि अंतरा वाले जो है वो खुद के लिए हैं, और अंतर्वैयक्तिक दूसरों के लिए, दूसरों से संबंधित। जैसे कि इंटरनेशनल होता है ना, इंटरनेशनल जो है वो अंतरराष्ट्रीय, यानी कि सभी देशों से, बाहर के देशों से संबंध रखना, इंटर हो गया। ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक जो है वो दूसरों से संबंधित हो गया। और उसके बाद आता है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी जो है वो प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे कि मौसम का अंदाजा लगाना, जैसे कि अभी जो है इस महीने बरसात होने वाली है, या लोग कहेंगे अगले 5 दिन में जो है कोहरा पड़ने वाला है, या लोग कहेंगे कि 10 दिन बाद जो है बहुत तगड़ी ठंड पड़ने वाली है, या लोग कहेंगे कि मसूरी में जो है 1 जनवरी को बर्फ पड़ेगी। तो ये अंदाजा कौन लगा सकता है? ये अंदाजा वो लोग लगाते हैं जिनके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, और ये बुद्धि होती है खगोल वैज्ञानिकों में, या फिर किसानों में होती है, या प्रकृति के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके अंदर होती है, या जो मौसम विभाग वाले होते हैं उनके अंदर ये बुद्धि होती है। तो वो क्या है, प्रकृति के बारे में अंदाजा लगाते हैं, इन चीजों के बारे में वो आसानी से पता चल जाता है। अस्तित्ववादी बुद्धि जो होती है, ये एक्चुअल में जो लोग आध्यात्मिक टाइप के होते हैं, मतलब जो
वैसी बातें करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, हमारे जन्म का क्या मतलब है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, या हाथ की रेखाएं देखकर बता देना कि आपके भविष्य में क्या होगा, या आपको आपका नाम पता करके और आप इसके बारे में बता देंगे कि ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है, आपके जीवन का अर्थ क्या है, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, परलोक क्या होता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि में आती है। ये पृथ्वी क्यों है, किसने बनाई है, भगवान क्या है, भगवान क्यों है, कौन है भगवान, ये सब चीज़ों के बारे में जो बात करते हैं, सोचते हैं, व्याख्या देते हैं, वो सब चीज़ें वो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, तो ये 9 प्रकार की बुद्धि होती है। तो अगर आपसे क्षमताओं के बारे में प्रश्न आता है तो आप इनमें से जान सकते हैं कि किस तरह के जो है, जैसे प्रश्न आया था अभी 2-3 प्रश्न आए थे इनके बारे में कि राहुल जो है वो अपने बारे में, अपने स्वभावों के, अपने व्यवहार के बारे में सब कुछ जान जाता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है। तो दोनों ऑप्शन देगा वो कंफ्यूज करने के लिए, तो आप समझ जाएंगे अंतरा व्यक्ति क्या। अगर वो ये कहेगा कि राहुल जो है वो अपनी कक्षा के बारे में सब कुछ जान जाता है, उनके हाव भाव, उनकी बातें, ये सब, तो अंतर व्यक्तिक हो गई फिर। ठीक है, अगर बात करेंगे कि राहुल जो है वो खेलने में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, तो उसके अंदर है शारीरिक गतिक बुद्धि, खेलने में अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से पता लगा लेंगे आप। लेकिन अगर हार्वर्ड गार्डनर के बारे में सीधा प्रश्न आता है तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में बहुबुद्धि वाला ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है। जैसे ये प्रश्न आता है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आते हैं आपके, बुद्धि एक तत्व है, बुद्धि एक मानसिक क्षमता है, बुद्धि जो है बहुत मानसिक विशेषताओं का एक समूह है, इस प्रकार से आएगा, और बुद्धि जो है काम, किसी को काम करने की क्षमता है। तो आप ऑप्शन जो चुनेंगे वो चुनेंगे बुद्धि बहुत सारी विशेषताओं का समूह है। तो ये प्रश्न आपका सही है। तो जहां पे इस तरह के वर्ड आएंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपका हो गया समूह, यह हो गया समुच्चय, विशेषताओं का समुच्चय है, यह संगठन, यह बहु, ये वर्ड आता है बहु मतलब बहुत सारे, तो जहां पे आता है बहुबुद्धि, तो बहुबुद्धि वर्ड, तो ये आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। इसके हिसाब से अगर आपको हार्वर्ड गार्डनर के बारे में प्रश्न आता है तो ये आप इनको चुन के सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में प्रश्न आता जरूर है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी सीटेट के इसमें प्रश्न आए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।